हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जैसा कि पिछला लेक्चर था इसी के बारे में कि कैसे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो Ka और Kb के वैल्यू के साथ वेरी करती है। तो आज उसी का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे किसी सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा अफेक्ट होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बोले तो जैसे कि आप लोग सुने होंगे CH3, Cn, NO2, इनके आ जाने से कैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी वेरी करती है। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, R होता है ये और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जनरल। ठीक है, जैसे ही वाटर में जाएगा किस में ब्रेक होगा, ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा RCO नेगेटिव प्लस H+। ठीक है, और ये H+ इस H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा H3O+। ठीक है, ये जनरल टर्म है अपना जो कि हम जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ जाता है तो कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है, H+ और H2O बनाता है और H+ और H2O मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ऐसा क्यों हाइड्रोनियम आयन ही बना रहा है, ये सारा मिल जाएगा इंफॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी जैसे अपने क्लास में जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो आपकी क्लास में 10, 15, 20, 25 बच्चे होंगे, उसमें से कोई 3-4 ही टॉपर होंगे, मतलब जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक होंगे, रिजल्ट अच्छा आता होगा। क्योंकि बाकी सभी लोग भी तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग का जो रिजल्ट होता है उतना अच्छा आता नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सभी लोग एसिड्स हैं, लेकिन कौन कितना अच्छा एसिड है ये कैसे हम पहचानेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे बोले हम तो ये भी एक एसिड है, ये भी एक एसिड है। इन दोनों में सबसे अच्छा एसिड कौन सा है ये हम कैसे पहचानेंगे, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दोगे तो पूरा समझ जाओगे। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन को निकाल चुका है, यहाँ पर H+ आयन को निकाल चुका और क्या बना लिया है, कार्बोक्सिलेट एनायन बना लिया है। क्या बना लिया है, कार्बोक्सिलेट एनायन बना लिया है। तो क्या करेंगे हम, कार्बोक्सिलेट एनायन बना लिया है। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक कोई हमें ग्रुप जोड़ना हो, क्या जोड़ना हो, कोई ग्रुप। सर ग्रुप क्या होता है, जैसा कि आप लोग जीओसी में पढ़े होंगे। ठीक है, जीओसी में पढ़े होंगे आप लोग, दो तरीके की इफेक्ट होती है, एक परमानेंट इफेक्ट होती है और एक होती है और टेम्पररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में ही कुछ एग्जांपल्स आते हैं, इंडक्टिव आते हैं, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस। उसमें ये सारे ग्रुप्स होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं, ये दो तरीके का ही ग्रुप होते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहां से H+ आयन निकाल चुका है। तो जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमें यहां पर कोई ग्रुप जोड़ना है। और इस ग्रुप का मैं ऑप्शन दे रहा हूं, या तो ये ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन्हीं दो ग्रुप में से किसी एक को यहां पे रखना है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यानी पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस चार्ज को हमें कम करना है ना, यानी इलेक्ट्रॉन को कम करना है। तो इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए कौन से ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इलेक्ट्रॉन रिसीवर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिसीवर वाले ग्रुप को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, और जो डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखनी है और थोड़ा सा अच्छे से ही रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी लोगों को भूलता है। तो कार्बोक्सिलेट एनायन है, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख दूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रखने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और ये कार्बोक्सिलेट एनायन क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ये स्टेबल होगा, ये एसिड रेडी हो रहेगा कि अच्छा ठीक है, जिसको मैं
जैसे मैं बोलूँ घर से आप लोग पढ़ने आए होगे या फिर कहीं जाओगे पढ़ने, तो मम्मी पापा कब भेजेंगे आपको? जब उनको लगेगा कि हाँ आप कहीं जाओगे और स्टेबल हो जाओगे, कोई आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तभी तो भेजेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपने H+ आयन को निकाल के ये कार्बोक्सिलेट एनायन बना रहा है, ठीक है। ये कब बनेगा, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बोक्सिलेट एनायन कब बनाएगा? जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लगेगा कि जो हम एनायन बनाए हैं वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल कब होगा? जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो हम क्या बोल देंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनकी एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। उनकी अलग डिपार्टमेंट है, इसको बोला जाता है -I डिपार्टमेंट, या फिर यानी -I ग्रुप। क्या बोला जाता है? -I ग्रुप। तो मैं बोलूं क्या कि अगर यहाँ पे -I ग्रुप जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? -I ग्रुप जुड़ जाए, तो ये कार्बोक्सिलेट एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और कार्बोक्सिलेट एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो अच्छा एसिड ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। यहां तक देख लो, थोड़ा सा सोचो, बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं? ओके, आगे बढ़ा जाए थोड़ा बहुत। यानी एक नेट कंक्लूजन हमारे पास आ गया कि सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें चेक करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक स्टार बना के लिख लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। क्या बच्चा? -I इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सर ये तो समझ में आया था क्योंकि आप यहाँ पर -I ग्रुप जोड़े थे तो ज्यादा स्टेबल हो जा रहा था, इसलिए अच्छा एसिड है। लेकिन ये +I क्यों लिखे हैं? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर और कोई +I ग्रुप, +I इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दें, जो इलेक्ट्रॉन देता हो, क्या हो? इलेक्ट्रॉन देता हो, तो और अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है ना, तो ये एसिड H+ आयन को रिलीज नहीं करेगा। तो जस्ट ये लाइन है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये बातें याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं कि मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं, क्या देने वाला हूं? मैं एक ऐसा इंसान हूं जो इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? पहले से क्या होना चाहिए? मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहले से ज्यादा होगा तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है। तो यानी जो +I ग्रुप में आते हैं उनके पास निगेटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। जैसे ये मैं क्या बोलूं, ये देख लो, यही इनका ऑर्डर होता है, CH2 निगेटिव, NH2 निगेटिव, O निगेटिव। अब और देखिए, और क्या है? CO निगेटिव, और क्या है? 3 डिग्री, और क्या है? 2 डिग्री, और क्या है? 1 डिग्री अल्काइल। ये मैं क्या लिख रहा हूं, बस थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। ये एक ऑर्डर है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर क्या है भाई? जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं ना, हाइड्रोजन के आइसोटॉप 3 होते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम। तो ट्राइटियम का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, ठीक है। सर ये आपको कैसे मालूम है? भाई साहब हम भी याद किए हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, कि केमिस्ट्री केवल समझने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत याद करने वाली बातें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या हो गए? +I ग्रुप हो गए। एक बार इसको नोट करो एक बार। अब देखो -I में क्या हो गए? -I में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ये CN हो गया, CN बोले तो साइनाइड, क्या बोले होता है? साइनाइड होता है। और CN से पहले थोड़ा सा लिख लो यार,
NO2। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखवा दे रहा हूँ। NO2 होता है। सर ये एरो क्यों दे रहे हैं आप? ये एरो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इनका ऑर्डर है, ये 3 डिग्री आ जाएगा तो ज्यादा प्लस आई होगा, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा, ऐसा कुछ इनका ऑर्डर है। ठीक है, तो CN हो गया, और क्या हो गया, ये आपका COH हो गया, और क्या हो गया, और हो गया आपका OH हो गया, और OR हो गया। ये क्या है, ये कुछ नॉर्मल आपके -I ग्रुप है, इनको नोट कीजिए आप। ठीक है, और देखिए भाई दूसरा इसमें देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए कि फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा -I शो करता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है। थर्ड देख लीजिए क्या करता है, ये ज्यादा करता है, ये ज्यादा करता है, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्कीन ज्यादा -I शो करता है, देन एल्काइन, और देन एल्केन। ठीक है, ये नॉर्मल क्या है, ये +I -I शो करने वाले कंपाउंड्स हैं, इनको जल्दी नोट कीजिए भैया आप सब। ठीक है, नोट हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यानी ये जहां होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट अपने तरफ खींचेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन को और ज्यादा स्टेबल करेंगे, ये -I वाले, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों न्यूट्रल हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल कंडीशन पे काम करता है कि कब -I जैसा काम करेगा, कब +I जैसा काम करना है। सर मुझे कैसे पता चलेगा, ये आपको क्वेश्चन करोगे ना, दो चार क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन अभी मैं लिखता हूं आपको, एक बार बताओ इस क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को बताओ। मान लीजिए पहला है, ये सेकेंड है, और एक क्या है, ये बेंजोइक एसिड है। ये तीन का मतलब 3 दिए हैं, इनको एसिडिक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो बात कीजिए भाई, देखिए क्या करना है, ये COH नीचे लिख दिए हैं, ये COH ऊपर लिख दिया, कोई बात इसमें डरने वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो अब हम करना क्या है, हमें इसमें देखिए कौन सा ग्रुप कॉमन है भाई, कौन सा ग्रुप कॉमन है, तो ये COH कॉमन है, इसको राउंड कीजिए, इसको भी डब्बे में बंद कर दीजिए, इसको भी डब्बे में बंद कर दीजिए। बाकी जो ग्रुप बच रहे हैं उनको देखा जाए। ठीक है, बाकी जो ग्रुप बच रहा है उनको देखा जाए। तो ये क्या होता है, ये CH3 क्या होता है, ये +I होता है, क्या होता है, ये +I होता है, और ये NO2 क्या होता है, ये -I होता है। तो हम लोग को पता था ना, इसमें कोई ग्रुप है ही नहीं है, तो हमें पता था कि जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, सेकेंड होगा, फिर उसके बाद थर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, थर्ड, उसके बाद कौन सा होगा, फर्स्ट। तो ये इनका ऑर्डर है, इनको नोट कीजिए आप, जल्दी नोट करो भाई। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास, इसको ट्राई कीजिए आप सभी, ट्राई करो भाई। 1 2 3 4 5। ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं हो रहा है यहाँ पर देखो। ठीक है, ये एक बेंजोइक एसिड है बच्चा, ये मतलब 3 है ना, 3 कंपाउंड्स। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा ग्रुप है, कॉमन ये वाला है, इसको डब्बे में बंद करते हैं। कॉमन ये भी है, इसको भी डब्बे में बंद करते हैं। कॉमन ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसको भी डब्बे में हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, बचा कौन सा, बचा ये वाला, ये बचा ये। ठीक है, तो सर कार्बोक्सिल ग्रुप तो हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, ये ग्रुप कौन सा है, ये -I है। ठीक है, ये भी क्या है, -I है, ये भी क्या है, -I है। सर आपको कैसे मालूम कि ये -I है, मुझे ऐसे मालूम है क्योंकि मैंने अभी पीछे लिखवाया था। ठीक है, ये क्या है, ये भी -I है, ये भी -I है, और ये भी -I है। 3 यहाँ पर -I, यहाँ पर 2 -I, यहाँ पर सिंगल -I। तो हम लोग को पता है ना बच्चा कि अगर जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, ये एसिड होगा। तो यहाँ पर ज्यादा -I इफेक्ट है,
तो यानी यहाँ पर क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन 1, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए आप सभी। हाँ, तो ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जेई 2023 का क्वेश्चन है, जेई 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार इसको अटेम्प्ट करो, बिना डरना नहीं है, अगर डरोगे तो फिर कर नहीं पाओगे, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ने बैठो तो ये आपको मान के चलना है कि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री आपको ही आती है, तभी केमिस्ट्री हो पाएगा। और ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये यहां पर इथेनोइक एसिड Cl है, F3 है, F है और Br है, ठीक है। ये 2 कार्बन तक तो अपन लोग के पास सेम है, ठीक है। 2 कार्बन तक क्या है अपन लोग के पास, सेम है, सेम है। बचा कौन सा, बचा यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पे 3 F है, यहाँ पे एक सिंगल F है, यहाँ पे Br है। हमें मालूम है कि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना अच्छा एसिड होगा। तो माइनस आई किस में ज्यादा होता था, फ्लोरीन में, हेलोजन में नीचे लिखवाए थे माइनस आई वाले में। तो फ्लोरीन में ज्यादा होता था माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें इधर कितना फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर कितना फ्लोरीन है, 1। तो हमें तो ये पहले से तय था कि फ्लोरीन जहां होगा वहां पे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। लेकिन किस फ्लोरीन में ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, किस वाले कंपाउंड में, जहां पे फ्लोरीन ज्यादा है। तो ये तो तय हो गया ना कि थर्ड वाला ही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो पहला ऑर्डर देखिए क्या होगा, थर्ड वाला ही क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर एक सिंगल फ्लोरीन आ गया बच्चा पार्टी, तो ये क्या आ गया, ये कौन सा है, फोर्थ है ना। तो फिर फोर्थ में इसके बाद ये कम, थोड़ा सा इससे कम होगा एसिडिक। उसके बाद Cl, ये ऐसा क्यों, क्योंकि इस फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता था। तो ये उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, Br, क्योंकि ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। और लास्ट में यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, ये सबसे कम एसिडिक है, ठीक है। बात एक बार और ध्यान से देख लो, ये कंपाउंड है, 5 कंपाउंड है, इसमें कुछ करना नहीं है, हमें अरेंज करना है कि कौन सा अच्छा एसिड है, ठीक है। तो अच्छे एसिड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट चेक करना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर 1 फ्लोरीन है। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन में ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि वहां पर माइनस आई ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 3 फ्लोरीन तो ज्यादा माइनस आई, तो इसलिए बहुत अच्छा एसिड। यहाँ पर 1 फ्लोरीन है, तो ये भी थोड़ा कम होगा इससे एसिडिक। 2, क्योंकि क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। 5th ब्रोमीन और फर्स्ट ये आपका इथेनोइक एसिड, ये जर्नल एक टर्म है। तो यही आपको करना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। इसको अच्छे से ध्यान दो और पीछे वाला वीडियो भी देख लोगे तो आपको केबी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कैसे एसिडिक कैरेक्टर उन पर डिपेंड करता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।